नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। तो आइए शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पाक हाई कमीशन में पकड़े गए जासूस मोहम्मद अख्तर पर बड़ा खुलासा। 3 साल से रह रहा था भारत में, जानबूझकर लगाई गई थी वीजा डिपार्टमेंट में ड्यूटी। भारत में सक्रिय आईएसआई एजेंट्स को जासूसी के लिए पैसे पहुंचाता था अख्तर। पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने छोड़ा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के चलते लिया गया फैसला। पाकिस्तान के जासूस अधिकारी अख्तर के पास मिले भारतीय सेना से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज। 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। 2.5 साल पहले पाक उच्चायुक्त में आया था मोहम्मद अख्तर। खुफिया विभाग से जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। 2 अन्य से पूछताछ जारी। विदेश मंत्रालय में तलब किए गए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित सीज फायर उल्लंघन पर भी बात की। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में रात भर की फायरिंग। 15 चौकियों को बनाया निशाना। रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के अब्दुलियन में घायल बीएसएफ जवान जितेंद्र कुमार शहीद। अब्दुलियन में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए थे। राजस्थान के बीकानेर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर पाक रेंजर्स की मूवमेंट तेज। फेंसिंग के बेहद करीब दिखे रेंजर्स। बीएसएफ की बढ़ी चौकसी। पीओके के मुजफ्फराबाद में ब्लैक डे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने लगाए आजादी के नारे। बोले अब बर्दाश्त नहीं पाकिस्तानी फौज। उरी आतंकी हमले में था लश्कर का हाथ। पाकिस्तान के गुजरावाला में लगे एक पोस्टर को सबूत के तौर पर पेश करेगी एनआईए। सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकवाद पर पाकिस्तान अपने ही घर में बेनकाब। सिंध प्रांत के 93 मदरसों के आतंकी संगठनों से सबंध। सैन्य ऑपरेशन की तैयारी। डीएनडी पर टोल वसूली खत्म करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नोएडा टोल कंपनी। थोड़ी देर में होगी सुनवाई। कंपनी के शेयर में 20% की गिरावट। डीएनडी से आवाजाही के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को कंपनी वापस दे रही पैसे। बड़ी संख्या में सिल्वर और गोल्ड कार्ड रिफंड लेने के लिए लोग पहुंचे। फेस्टिवल सीजन के चलते दिल्ली और नोएडा में कई जगह ट्रैफिक जैम। रिंग रोड, गुलाबी बाग, खजूरी खास, आईटीओ और आश्रम चौक पर ट्रैफिक बेहद धीमा। दिल्ली के जाफरपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पर गिरा स्कूटी सवार। सामने आ रहे ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। पूर्ण शराबबंदी पर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं में अल्कोहल के इस्तेमाल पर लगाई रोक को अवैध बताया। इंदौर के लोकायुक्त का छापा। पशु चिकित्सक शारिक मोहम्मद और जू इंचार्ज उत्तम यादव के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। बेंगलुरु में स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। काटे जाने वाले पेड़ों को पकड़कर किया विरोध। ब्रिज के लिए काटे जाने हैं 812 पेड़। गुजरात के जूनागढ़ में 12वीं की छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी की। बीजेपी के स्थानीय नेता के रिश्तेदार पर आरोप। 2013 में सीएम के मन से बेटी बचाओ अभियान पर भाषण दे चुकी है लड़की। पुलिस पर छेड़खानी की शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप। बिहार के कैमूर में छेड़खानी के बाद सड़क हादसे में नाबालिग लड़की की मौत। 24 घंटे बाद भी आरोपी फरार। परीक्षा देने जा रही थी। आज हो सकती है एसपी नेता अमर सिंह और शिवपाल यादव की मुलाकात। दिल्ली में दोनों वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग संभव। अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई में कूदे आजम। चिट्ठी लिखकर कहा इस राजनीतिक हालात से सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज कई हस्तियों को यश भारती पुरस्कार से नवाजेंगे। इस साल करीब 65 लोगों को दिया जाएगा ये सम्मान। आज मुलायम के गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इटावा में महासंकल्प रैली करेंगे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समाजवादी पार्टी के विवाद पर बोले बीजेपी सांसद विनय कटियार। मुलायम सिंह को लेना चाहिए वनवास। रामगोपाल यादव बीजेपी में आए तो स्वागत। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में फिल्म निर्माता करण जौहर पर निशाना। एक लेख में करण जौहर को बताया गया सुविधानुसार देशभक्त। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को झटका। 2009 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस चलेगा। दिल्ली में नहीं थम रहा पक्षियों की मौत का सिलसिला। चिड़ियाघर में एक और पक्षी की मौत। आज बर्ड फ्लू से 3 पक्षियों की मौत। ग्वालियर में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी। 68 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के 4 छात्रों को भी डेंगू। अहमदाबाद की 3 पेंट फैक्ट्रियों में आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ऑयल और सॉल्वेंट में आग की वजह से मुश्किल बढ़ी। यूपी के पीलीभीत में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो। आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत ली। पीड़ित ने बनाया वीडियो। यूपी के देवरिया में वकीलों की हड़ताल का आज 5वां दिन। कल प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने एडीएम दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। दिवाली पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हाथ खाली। नहीं मिलेगा अभी 7वां वेतनमान। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। चुनाव आयोग ने शाहडोल कमिश्नर को हटाने के निर्देश दिए। 2012 से शाहडोल में पोस्टेड है डीपी अहिरवाल। उपचुनाव को देखते हुए फैसला।
छत्तीसगढ़ में नक्सल समर्थक नेताओं का पुतला दहन करने के मामले में सख्त सरकार, बस्तर संभाग के कमिश्नर को दिए जांच के निर्देश। बड़वानी जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बदइंतजामी की हद, नाले का पानी पीकर प्यास बुझाने को मजबूर बच्चे। कृषि विज्ञान केंद्र ने भारतीय ओलंपिक संघ को लिखी चिट्ठी, खिलाड़ियों को डाइट के तौर विशेष प्रजाति का कड़कनाथ मुर्गा खिलाने का दिया सुझाव। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चीन के सामान का विरोध, सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के जहानाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुफ्तीचक गांव में छापेमारी में 4 कार्बाइन और 7 कारतूस मिले। बेंगलुरु में सेना के जवानों के लिए छात्रों ने भेजा दिवाली संदेश, हाथों से बनाए ग्रीटिंग कार्ड सैनिकों को भेजे। केदारनाथ से मिले कंकालों की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन, आत्मा की शांति के लिए पूजा की गई। पंजाब के पटियाला से अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली के कापड़सेड़ा में चलती कार में आग लगी, बाल बाल बचे कार में सवार 3 लोग। दिल्ली में खुदकुशी की कोशिश का वीडियो, पटेल नगर में लड़की ने लगाई छत से छलांग, गनीमत रही नीचे गिरने के बजाय कार पर गिरी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दीपावली और छठ की भीड़ को देखते हुए आज से दिल्ली के सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, 5 नवंबर तक नहीं मिलेंगे। मुंबई में बीती रात एशियन हार्ट अस्पताल के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुंबई के पास कल्याण में ऑटो रिक्शा चालकों और टैक्सी ड्राइवरों के बीच मारपीट, दोनों गुटों ने एक दूसरे की गाड़ियां तोड़ी, सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ। नवी मुंबई में दीपावली से पहले लगा कचरे का अंबार, एक समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर गए 5,500 अस्थायी सफाई कर्मी। महाराष्ट्र के पिंपरी में ज्वेलरी शॉप लूटने गई महिला गिरफ्तार, दुकान को बम से उड़ाने की धमकी देकर लूटपाट की कोशिश की। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मजार के अंदर तक जाने की इजाजत मिलने के बाद दरगाह ट्रस्ट का नया पैंतरा, अब दरगाह में किसी को भी मजार छूकर जियारत की नहीं होगी इजाजत। चक्रवात तूफान क्यांत के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की आशंका, इस हफ्ते के अंत तक प्रकाशम जिले के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की हुई बैठक, 31 नई योजनाओं को मिली मंजूरी, 28 पदों को दी गई स्वीकृति। झारखंड के गढ़वा में महिला पंचायत सदस्य ने अपने सहयोगी को चप्पल से पीटा, हैंडपंप लगाने को लेकर नोक-झोंक की। आगरा में रेड फोर्ट के पीछे मिला अधजला शव, हत्या के पहले कुचला गया था सिर, पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हॉरर किलिंग, प्रेम संबंध से नाराज पिता ने बेटी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, खुद थाने पहुंचकर जुर्म कबूला। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी के घर 60 लाख की चोरी, चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। राजस्थान के उदयपुर में 2 साल की बच्ची से रेप, लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया, बच्ची की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के हरदा में नाबालिग से रेप, चचेरे भाई पर रेप का आरोप लगा है, पीड़ित ने थाने पहुंचकर दर्ज करवाई रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा में रेप पीड़ित नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद बच्ची को अपनाने से इनकार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, विजया राजे गर्ल्स कॉलेज का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दबंगों पर 3 दलितों को अगवा कर मारपीट का आरोप, वाल्मीकि जयंती के दिन हुई थी नोकझोंक, दबंगों ने दी थी धमकी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अज्ञात लोगों ने की आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सरपंच की गुंडागर्दी, विवाद को लेकर युवक को पीटा, बेटे को बचाने आई मां को जिंदा जलाया, अस्पताल में मौत हुई। राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स के हैरत अंगेज करतब, हॉक्स ट्रेनर विमानों की एरोबेटिक्स टीम ने की रिहर्सल, सूर्य किरण का प्रदर्शन करने के लिए करतब दिखाए। एमपी के झाबुआ में वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वाले 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट का अनोखा फैसला, 50-50 पौधे लगाकर जमीन वापस करने का आदेश दिया। पुणे एयरपोर्ट के टॉयलेट में 10 सोने के बिस्किट बरामद, एक पैकेट में छिपाकर रखे गए थे सोने के बिस्किट, करीब 3 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। महाराष्ट्र में बदलेगा नर्सों का यूनिफॉर्म, खाकी रंग की सलवार सूट या साड़ी होगी नई ड्रेस। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में 2 बच्चों की अदला बदली का मामला सुलझा, अपने अपने घर पहुंचे दोनों बच्चे, अस्पताल की नर्स और दाई गिरफ्तार। उत्तराखंड में हल्द्वानी में महिला शिक्षक ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया, स्कूल को सरकारी मान्यता देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पैर पकड़े। एयर इंडिया और जेट एयरवेज के 2 पायलट सस्पेंड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लिया फैसला, दोनों अल्कोहल टेस्ट में हुए थे फेल। रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं की संख्या पहुंची 2 करोड़ 40 लाख के पार, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में जियो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। दिवाली के मौके पर जेट एयरवेज ने पेश की ग्राहकों के लिए सस्ती डील, 5 दिन के लिए जेट एयरवेज का नया ऑफर, सिर्फ 921 रुपए में करें हवाई सफर। दिल्ली के होटल ताज मानसिंह के नीलामी के खिलाफ इंडिया होटल्स की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज, कोर्ट ने एनडीएमसी के पक्ष में दिया फैसला,
के लिए IHCL को दी गई थी लीज। शेयर बाजार में आज भी गिरावट का दौर। सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी 8,560 के पास पहुंचा। टाटा ग्रुप शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव। रतन टाटा पर साइरस मिस्त्री का हमला। टाटा सन्स के बोर्ड को लिखी चिट्ठी, कहा टाटा ग्रुप पर 1,18,000 करोड़ रुपए के राइट डाउन का खतरा। साइरस मिस्त्री की चिट्ठी के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने टाटा ग्रुप को भेजा नोटिस। लिस्टेड 29 कंपनियों की स्थिति साफ करने को कहा। सीनियर IPS अधिकारी करनैल सिंह प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर नियुक्त। 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं करनैल सिंह। भारत की खराब साख वाली रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों के संबंधित अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। अफगान जंग की मोनालिसा पाकिस्तान के पेशावर में गिरफ्तार। शरबत बीवी पर पहचान पत्र बनवाने में जालसाजी का आरोप। अमेरिका के मिसिसिपी में भारतीय मूल के एक युवक की हत्या। मृतक पंजाब के फगवाड़ा का था रहने वाला। अमेरिका के एक स्टोर में लूट के लिए आए बदमाश ने गोली मारी। अमेरिका के बॉस्टन में ट्रेन में भरा धुआं। मोटर को ओवरहीट होने से फैला धुआं। ट्रेन के शीशे की खिड़कियां तोड़कर यात्री बाहर निकले। अमेरिका के कोलोराडो में पहली बार मानव रहित ट्रक का सफल परीक्षण। 2 घंटे के सफर में ट्रक में बियर भरकर ले जाई गई। ट्रक से ही इसे मॉनिटर किया गया। फ्रांस में कैरे शरणार्थी कैंप में हंगामा। कैंप से हटाए जाने के विरोध में शरणार्थियों ने कई टेंट में आग लगाई। पुलिस के साथ झड़प। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में सीरियाई सेना और रूस की बमबारी में 26 लोगों की मौत। सोशल मीडिया पर डाला गया हमले का एक वीडियो। इटली के कई इलाकों में एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 और 6। कई इमारतों को नुकसान। चीन में ट्रेन के सामने नाबालिगों की जानलेवा शरारत। ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन से आंख मिचौली। पुलिस ने हिरासत में लेकर घरवालों को दी जानकारी। मान के बॉडीगार्ड शेरा ने पुलिस में दर्ज कराया बयान। पुष्टि के लिए CCTV फुटेज खंगालेगी पुलिस। शेरा पर मारपीट और बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मुंबई में रखी गई फिल्म है दिल है मुश्किल की खास स्क्रीनिंग में पहुंची बड़ी बॉलीवुड हस्तियां। फिल्म देखने के बाद करीना बोली कारण की बेस्ट फिल्म। मैं दिल है मुश्किल पर अजय देवगन का U-टर्न। अजय ने कहा इस फिल्म की रिलीज को सपोर्ट करने वालों में शामिल था उनका भी नाम। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किया प्रियंका चोपड़ा पर कमेंट। बोली बॉलीवुड में सबसे नकली हंसी हस्ती है प्रियंका।